सोने के बाजार में क्या हो रहा है? एक चीज तीन और पूछना हजार चाहिए था डॉलर राजेश जी। हाँ, ज़रूर। 60 के नीचे गया तो क्या होगा? 60 के नीचे गया तो पक्का ग्लोबल रिसेशन इंडिकेट करेगा। वो आप बोल चुके हैं पहले, कई बार बोल चुके हैं, इसलिए मैंने पूछा नहीं। जी। तो फिलहाल अब 3000 के ऊपर आपका सोना दिख रहा है। बताइए इसमें क्या करना है? जी, हाँ, गोल्ड ठीक है। $3000 पर हैं। आगे क्या करेंगे? 3200 वगैरह आएँगे? इसी चाल में आएँगे? या एक बार को थोड़ा-सा वापस कहीं पे कूल ऑफ होगा किसी लेवल पे, उसके बाद 3200 की नज़र बनाए रखें? या ये लगभग साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं 3000 के आस-पास के, इसलिए हो सकता है कि इस चाल में ना भी जाए इससे ऊपर? नहीं, इस चाल में शायद नहीं जाएगा राजेश जी, क्योंकि जो मैथ बैठ रही है ना, वो 3100 के आसपास, 3050, 3100 के आसपास की बैठ रही है। और सोना आपका 2950 के नीचे भी नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतने चाल के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन का समय आ गया है और कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा हो सकता है 2950, 3050, 100 ये सब रेंज में रहेगा मोस्टली, लगता तो ऐसा ही है। जी, यानी इससे पहले का जो टॉप बना था, उसके आस-पास वापस सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, उसके आस-पास। जी, क्योंकि इससे पहले आप देखिए तो फरवरी में लगभग इन्हीं स्तरों पे 2950 के आस-पास टॉप बना था। फिर एक छोटा-सा कूल ऑफ आया था, फिर नई चाल बनी। अभी इसका है मतलब पता नहीं, सोना को देख के ऐसा लग रहा है कि इन लोगों खासकर बुलियंस का इन सब का साइकिल 20-20, 25 साल वाला होता है। तो वही मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने समय सोया है, मतलब एक तो 2005 तक सोया ही है। 2005 से चलना शुरू हुआ तो 2011 तक चला। अब 2011 से सोया तो 2020 के बाद जागा है। फिर 2020 से सोया तो 2023 तक सोया रह गया। तो ये लंबे साइकिल पे देखेंगे ना, तो लंबा-लंबा ये सोना चल ही रहा है। अभी थोड़ा-सा डायनामिक्स चेंज हो गया है ना, बिकॉज़ अभी तो एक दूसरे से भरोसा सबको उठा हुआ है पूरे कंट्रीज़ का। तो ये ड्राइविंग फ़ोर्स जो है, अगर मैं लूँ, मेबी राजीव जी, ये हमारा, अगर इसको मैं रीड भी करने की कोशिश करूँ, तो एक बड़ा करेक्शन कभी सोना में आएगा और एक फाइनल लेग बचेगा, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स सब 4000 के आने लगे हैं। तो मैं रिपोर्ट्स आने लगते हैं 4000 के, तो मैं तो उल्टा ही देखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी अभी कोई ऐसा मेरे पास ट्रिगर नहीं है कि मैं इसको नेगेटिव बोलूँ। मैं बताऊँगा अगर मुझे समझ में आ गया कि मेरे पैरामीटर पे नेगेटिव आ गया, तो उसमें फंडामेंटल भी इंक्लूड करेंगे। फिलहाल लगता तो ऐसा ही है कि अपवर्ड बायस, रेंज बाउंड। बट नेट-नेट मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो साल है ना, या आप समझें अगला वाला फाइनेंशियल, रिटर्न ऑफ सोना शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल और इक्विवेलेंट टू रिटर्न ऑफ इक्विटी मार्केट। मुझे ऐसा अभी तक तो लगता है। जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि मतलब इक्विटी में नई तेज़ी और सोने में नई तेज़ी दोनों साथ-साथ आएगी? ओवरऑल थोड़ा बैलेंस होगा। कभी-कभी जैसे इक्विटी में बहुत तेज़ी आएगी तो सोना उस समय रुकेगा, और फिर इक्विटी करेक्ट होगा तो सोना चलेगा। लेकिन ओवरऑल जो डेस्टिनेशन है वो आस-पास ही रहना चाहिए रिटर्न। बड़ी चाल दोनों की एक साथ चलेगी? बड़ी चाल नहीं चलनी चाहिए। इस बार ये इक्विटी का बहुत बड़ा चाल तो क्या ही बोलेंगे। पिछले साल 26,000 का अगर हाई बना, 26,200 का, तो 28-30,000 अगर बन भी है अगले फाइनेंशियल में, तो कौन-सा बड़ा चाल होगा? तो मुझे लग रहा है दोनों में कोई ख़ास चाल नहीं रहेगी। जी। हाँ, लेकिन अगर आप 26,000 से 28,000 सोचेंगे तो शायद आपको ज़्यादा बड़ी चाल नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप सोचेंगे 22,000 से 28,000 गया, तो वो तो परसेंटेज चाल ठीक-ठाक हो जाएगी। हाँ, वो तो ख़ैर ब ठीक है, हम जिस तरह से, जिस नज़रिए से देखें। लेकिन एक्चुअली अगर बुल मार्केट ट्रिगर होगा 26,000 के ऊपर, तो फिर वो 36,000 वाला होना चाहिए। और वो अभी समय है, क्योंकि मान लेते हैं हम 25 में हैं, 26 वहाँ लगा लें, 27-28, 2028 के पहले तो नहीं होगा 37,000, मुझे लगता है। 37-40,000 उससे समय तक होगा, लेकिन होगा। जी। तो अभी क्या करना चाहिए गोल्ड में? अगर आप रुपए वाली कीमत भी देख लीजिए इनकी, कितनी है? लगभग 88,000 के आस-पास है और बीच में हम कहाँ तक चले गए थे? चले गए थे लगभग
90,000 का हो गया था सोना, चांदी 1 लाख की हो गई। तो सोने चांदी में अभी मोटे तौर पे करना क्या है? अब वैसे मैं इस पे बहुत ट्रेड तो बिठाता नहीं, क्योंकि मैं तो उस पे काम करता नहीं, लेकिन जो ट्रेड करते हैं मुझे लगता है कि बाय डिप्स का सिनेरियो बनेगा और 2975 के रेंज से एक्यूमुलेशन शुरू होना चाहिए, और अगर 2925 के नीचे क्लोज हो तो बुलिश व्यू को विथड्रॉ कर लेना चाहिए। अंटिल देन ये इसी रेंज में ट्रेड होगा और थोड़ा थोड़ा पैसा बनता रहेगा। इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से वैसे मुझे तो, जिस तरह से मैं काम करता हूँ, अगर मैं 5 साल का व्यू लेता हूँ तो मेरे हिसाब से मेरा वाला तो प्रोडक्ट मैं जैसे प्लान करता हूँ, मैं बीट करता हूँ गोल्ड को, तो मुझे तो कोई खास इंटरेस्ट रहेगा नहीं। लेकिन जिसको डाइवर्सिफाई करना है, जिसका अगर 25-50 करोड़ का, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो अपना 5% सोना चांदी में डाल के रख सकता है, वो काम कर सकता है। जी। ठीक है, तो ये सारी राम कहानी, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का हिसाब-किताब, ये सब हमने देख लिया। इन सब पर नज़र इसलिए रखनी होती है क्योंकि इन सब चीज़ों का असर हमारे अपने शेयर बाज़ार पे ज़रूर होता है, और इसलिए इक्विटी पर इनका जो असर है, उसको अगर आप नहीं देखेंगे, अनदेखा करेंगे, तो कई बार गलतियाँ हो जाएँगी।